माता लक्ष्मी की और गणेश जी की तस्वीर लगवाना चाहते हैं, किस चीज को हटवाकर? इसका जवाब दीजिए सौरभ भारद्वाज, पॉइंटेड 30 सेकंड के अंदर। मैं ये किसको हटवाकर लगाना चाहते हैं? महात्मा गांधी की तस्वीर भी रहे, गौरव जी होल्ड ऑन, सम्राट अशोक का चिन्ह भी रहे, महात्मा गांधी की तस्वीर भी रहे, और वहां पे मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो भी आए। पूरा प्रोग्राम खत्म होने को आ गया। भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की फोटो क्यों हटाई? सर बहुत जगह है नोट पे, नहीं पर महात्मा गांधी की तस्वीर तो आपने हटा दी पंजाब से। है नोट पे, एक सेकंड, महात्मा गांधी की तस्वीर आपने हटा दी पंजाब से, क्यों हटाई महात्मा गांधी की तस्वीर? सर बहुत महात्मा गांधी की तस्वीर पंजाब से क्यों हटा दी गई? नोट के ऊपर नहीं, पंजाब से कहीं नहीं हटाई, हम कहां से हटाएंगे? क्यों पीछे भगत सिंह की तस्वीर लगी है? ये कहा कि जहां पे वो फोटो और अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की, बिल्कुल बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह जी की तस्वीर लगी है। हमेशा से लगी हुई है, वो तो हमेशा से लगी है, हर सरकारी दफ्तर में हमेशा से ही है। इन दोनों की तस्वीरें नहीं हुआ करती थी। ये देख, बाबा साहब अंबेडकर कहां है? जहां से भगवंत मान बोलते हैं वहां पर कहां तस्वीर होती है? पानी पीजिए भाई, वहां उनके बैकग्राउंड में नहीं है, मगर ऑफिसों में सब जगह तस्वीर है। जो बैकग्राउंड आप पब्लिक को दिखा रहे हैं उसमें नहीं है, वही तो उदित राज जी का सवाल था। आपके अरे अमीश जी, आपके जो कैमरामैन यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप उनको बोल देंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा जहां मैं बैठा हूं, वहां पे भी महात्मा गांधी की तस्वीर है। लेकिन चलिए, उदित राज भी इसमें कुछ कहना चाहते थे। खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। अमीश जी एक मिनट और बोल दूं, प्रोग्राम खत्म हो गया, मगर भाजपा ये नहीं बता पाई कि लक्ष्मी माँ से इनको क्यों इतनी नफरत है, भगवान गणेश से इनको क्यों इतनी नफरत है कि उनकी फोटो ये देखना ही नहीं चाहते नोट पर। इनको क्या समस्या है? कभी तर्क दे रहे हैं आरबीआई की दिक्कत है, कभी कह रहे हैं अरे भैया नोटों का गलत इस्तेमाल हो जाता है, कभी कहते हैं ऐसा हो जाता है, कभी कहते हैं जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन अचानक आपको ये आइडिया कैसे आया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये अचानक आपको आइडिया कैसे आया? क्या आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे? ये मेरा सवाल है। अमीश जी ये 10 सेकंड में जवाब। अमीश जी मैं आपको बताता हूं, देखिए जब डॉक्टर भी, अमीश जी जब बड़े बड़े डॉक्टर भी मरीज को ठीक नहीं कर पाते तो बड़े बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर भी कहते हैं कि भैया अब भगवान का ही आसरा है, भगवान की शरण में जाओ, आस्था है। आज आपको खराब क्या चीज होती हुई दिख रही है? इतने बुरे हालात में है, आपको क्यों दिख रहा है? इकोनॉमी इतने बुरे हाल में है कि कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो हमारा मानना है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं वर्ड, बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट फर्स्ट एंड देन अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। आई टेल यू, आप दुनिया के अंदर पूरे विश्व का हाल देखिए, यूरोप का हाल देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कई प्रधानमंत्री बदल दिए गए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। आप हाल देखिए अपने पड़ोस में श्रीलंका का, अपने पड़ोस में पाकिस्तान का, चाइना का। चाइना के प्रोविंसेस में ये हाल है, वहां बैंकों के बाहर पानी के टैंकर लगाने पड़ रहे हैं, कई पब्लिक आग ना लगा दे, वहां पर पैसों का क्राइसिस है। मेरा पॉइंट ये है कि हम अपने वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देखें और फिर इंडिया का हाल देखें। अभी आईएमएफ का डेटा, एक सेकंड, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अभी आईएमएफ का डेटा रिलीज हुआ है, आईएमएफ के डेटा के अंदर भी भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसलिए ये जो कुचक्र है विदेशियों का, इसके चक्कर में हम लोग ना पड़े। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है। अगर हम खुद बोलेंगे हम खराब हो रहे हैं, तो इससे निवेशकों को खराब मैसेज जाता है। हम बेहतर हैं, हम इस पूरे काल चक्र में, इस पूरे सिस्टम में अभी बेहतर स्थिति में हैं। मैं मान रहा हूं कि रुपया गिर रहा है, मैं मान रहा हूं कि सिचुएशन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हम चरमा रहे नहीं हैं, हम बहुत बेहतर हैं। अब वर्ल्ड वाइड अराउंड सिचुएशन में देखेंगे तो वी आर मच बेटर ऑफ। हमें देखना पड़ेगा अराउंड वर्ल्ड क्या हो रहा है, अमीश जी यूरोप में क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है। बात रख सकता। दिस इज द बेसिक पॉइंट। सौरभ भारद्वाज जी मैं आपकी बात ये मानता हूं अमीश जी, मैं मानता हूं कि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और बिजनेस के बहुत अच्छे जो हैं आप पत्रकार भी हैं, मगर इसके बावजूद भी आपने दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा की है, क्योंकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको और आपके परिवार को चाहिए। हमारे देश में सब कुछ है, मगर मां लक्ष्मी के आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? इसलिए अगर मां लक्ष्मी की फोटो आ जाएगी, जी मैं तो कह रहा हूं कि अगर मां लक्ष्मी की फोटो भी आ जाएगी तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। गौरव भाटिया जी क्यों इतने परेशान हैं? गौरव भाटिया क्यों इतनी चिढ़ है? ठीक है, इतनी नफरत क्यों है मां लक्ष्मी से? ठीक है, अब सौरभ भारद्वाज, गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले, आप 2 मिनट बोले, अब गौरव भाटिया को भी उतना समय दीजिएगा, 1.5 से 2 मिनट बोलने का। गौरव जी। और मैं भी इनके बारे में नहीं बोला,
ना मैंने इनको पापी बोला, ना मैं इनको गालियां दी, ये शुरू से कर रहे थे, इसीलिए इनको जवाब दिया। अमीर जी देखिए, तथ्यात्मक बात हो जाए, ये चाटने वाले चटाने वाले यही सब होता है, पापी आप में। अब हम लोग यहाँ तथ्यों पे बात करने आए। पिताजी वाली लाइन पे आ गए दोबारा से वापस। अब पिताजी वाली लाइन पे वापस आ गए। पिताजी देखिए, उनके पिताजी के बारे में बोला ना इन्होंने। अमीर जी अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया, ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान में, ऐसी लात मारूंगा मुंह पे, गिरेंगे पाकिस्तान में। आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया, ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाएंगे। ये समझ गए बोले हम, मेरा निवेदन है सर। पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को नहीं पड़ा होगा। भाग गया भाई, समझ गए? तो क्यों भाग गया? ऐसा थप्पड़ पड़ेगा। आप सौरभ भारद्वाज आप उनको बोलने देते ना। हाँ, अरे डर के। अच्छा एक सेकंड, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, पॉइंट्स को रखिए। कोई अगर शब्द खराब बोल रहा है तो मेरा निवेदन है उसको अवॉइड करें दूसरा, प्लीज। गौरव जी, तू तेरे को देख लेते, डर के तो भागे तुम। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज, आप भी क्यों पकड़ पड़ रहे हैं इस चक्कर में? मेरा निवेदन है, आप एमएलए हैं, मेरा निवेदन मानिए ना। ये हमें पापी बोले, अरे आपने भी बोला चाटने वाला, आपने बोला ये चटवाते हैं, आपने भी बोला। एक सेकंड, गौरव भाटिया को लेके आइए। दो कौड़ी के प्रवक्ता लाएंगे, आप सोचेंगे हम लोग यहाँ डिबेट करेंगे। बंद करिए, चलिए। गौरव भाटिया बोलिए अपनी बात को। इन्होंने एक सेकंड पीसीआर, एक व्यक्ति का ऑडियो खोलिए सिर्फ। गौरव भाटिया बोलिए आप। चलिए, गौरव भाटिया जी उठ गए हैं। और गौरव जी, मेरा निवेदन है वापस आइए। मैं बार बार निवेदन ही कर सकता हूं कि भाषा की मर्यादा को रखा जाए, भाषा की मर्यादा को ना क्रॉस करा जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, संदीप दीक्षित ने इस समय बड़ी स्टोरी है ये। संदीप दीक्षित ने बड़ा हमला किया है। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर यह बड़ा हमला है। और संदीप दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, वोट की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित ने क्या बोला है? पाकिस्तान जाकर भी मांग सकते हैं वोट, यह भी कहा है संदीप दीक्षित ने। आइए सुनते हैं क्या बोला है संदीप दीक्षित ने। ये बीजेपी और संघ की बी टीम है, तो जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा। अगर इसको कभी कभी पाकिस्तान चला जाए और पता ना चले तो हो सकता है वहां भी जाकर कह दे कि मैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी हूं, मुझे वोट दे दो। इस आदमी की कोई अपनी निष्ठा, कोई अपनी समझ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम को देखा। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर यह बड़ा हमला है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। गौरव भाटिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है? गौरव भाटिया हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।